हेलो गाइस, अभी मैं लेके आपके लिए नेक्स्ट सम नंबर है ये 17। यस, इसके अंदर हम लोग को है ना शेयर्स से रिलेटेड है। मतलब शेयर्स में हम लोग नॉर्मल क्या करते थे, डायरेक्ट कॉल कर रहे थे और सीधा सीधा हम लोग को हमारे जो शेयर होल्डर्स है वो पैसे दे रहे थे। अभी ये सम में क्या होगा कि कुछ कुछ शेयर होल्डर्स होंगे जिनके पास पैसा नहीं होगा तो वो नहीं देंगे। तब क्या करना है, तब कैसे करेंगे सम को हम, तो वो हम ये वाले सम के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, तो मेरा नाम है आशिक पीवाल, आपका मेरे चैनल एपी क्रिएटर में बहुत बहुत स्वागत है। सो चलिए शुरू करते हैं ये वाले सम से। ठीक है, तो सम नंबर 17। ठीक है, क्या है सम नंबर 17। ठीक है, तो सम नंबर 17 क्या है हम लोग पहले रीड कर लेते हैं और साथ साथ में सॉल्व भी कर लेंगे रीड करते करते। ठीक है, सो द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेट टू अ लिमिटेड कंपनी विच हैज़ गॉन इनटू लिक्विडेशन। ठीक है, क्या बोलता है, एक लिमिटेड कंपनी है वो लिक्विडेशन के लिए गया। तो इधर पे कुछ नाम नहीं दिया है कि क्या है कंपनी का नाम, तो ऐसे जब नाम नहीं दिया है तो छोड़ देने का, इधर पे कुछ डेकोरेशन का पार्ट नहीं आएगा, खाली इतना ये लिख देंगे हम लोग और हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कंपनी का नाम हमें दिया नहीं गया। आगे क्या बोलता है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर लिक्विडेटर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जो हम लोग बनाते हैं। ठीक है, अलाउिंग फॉर हिज रेम्यूनरेशन, मतलब लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन, अलाउिंग फॉर हिज रेम्यूनरेशन एट द रेट 2.5% on all assets realized excluding call money received and 2% on the amount paid to unsecured creditors including preferential creditors। इसके अंदर सिर्फ एक छोटा सा पार्ट ही न्यू है, बाकी तो हमने पूरा किया है। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं क्या था, तो इसका भी मैं साथ साथ में कर लेते हैं। क्या है ये, रेम्यूनरेशन। ठीक है, लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन का ये वर्किंग है। क्या बोलता है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट अलाउिंग इज रेम्यूनरेशन एट द रेट 2.5% ऑन ऑल एसेट्स रियलाइज्ड, मतलब जो एसेट्स को बेच के पैसा आया उनका 2.5% बोलता है, एक्सक्लूडिंग कॉल मनी रिसीव्ड। अभी कॉल मनी रिसीव्ड क्या, जो हम लोग कॉल करके मंगाते ना शेयरहोल्डर के पास से पैसा, वो कॉल मनी होता है। ठीक है, तो वो बोलता है उसको छोड़ दो, तो ठीक है हम लोग उसको नहीं लेंगे। किस पे लेंगे, सिर्फ एसेट्स रियलाइज्ड पे, जितने भी एसेट्स रियलाइज्ड हुए, तो जो भी हमारे एसेट्स रियलाइज्ड है उस पे ले लेंगे। सो एसेट्स रियलाइज्ड पे कितना बोलता है, 2.5%। ठीक है, दैट इज 2.5%। एंड मतलब क्या, इसी का ही सेकेंड कंडीशन आ जाएगा, मतलब प्लस क्या, 2% ऑन दी अमाउंट पे टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। याद है मैंने पीछे भी एक समय किए थे यही सेम। क्या बोलता है, 2% ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, मतलब क्या, इसके साथ में जो अनसिक्योर्ड हमारा क्रेडिटर है उसका कितना, 2%, और प्लस इंक्लूडिंग क्या, इंक्लूडिंग मतलब प्लस किसके ऊपर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के ऊपर, इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितना, 2% ऑन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग को अमाउंट मिलता जाएगा हम लोग इधर पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और इसका टोटल निकाल लेंगे, तो हम लोग को टोटल मिल जाएगा लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन का। ठीक है, देन इसके आगे क्या बोलता है, शेयर कैपिटल इशूड दिया है। ठीक है, शेयर कैपिटल इशूड 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड अप, 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप, 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच ₹8 पेड अप। इसमें 80 पेड पे, मतलब क्या, ₹2 और लेना बचा है वो हम लोग मांग सकते हैं आगे। ठीक है, तो ये इक्विटीज का दिया है, मतलब शेयर्स का दिया है। आगे क्या बोलता है, एसेट्स रियलाइज्ड इज ₹20 lakhs एक्सक्लूडिंग द अमाउंट रियलाइज्ड बाय सेल ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड बाय पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है, क्या बोलता है, एसेट रियलाइज्ड इज ₹20 lakhs एक्सक्लूडिंग अमाउंट रियलाइज्ड बाय सेल ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब क्या बोलता है, हम लोग ने ना एसेट्स को रियलाइज किए हैं। ठीक है, क्या किया हम लोग ने, हमारे जो एसेट्स थे ना उसको रियलाइज किया, मतलब बेचे, उसको बेच के हम लोग के पास आया 20 लाख रुपीस आया। बट इसके अंदर है ना एक चीज़ नहीं है, क्या नहीं है, बोलता है एक्सक्लूडिंग मतलब छोड़ के उसको। क्या बोलता है, एसेट्स रियलाइज ₹20 lakhs एक्सक्लूडिंग द अमाउंट रियलाइज बाय सेल ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब जो सिक्योरिटी को हम लोग ने सेल किए थे ना उसको हम लोग ने इसमें नहीं इंक्लूड किए हैं। समझा, तो एसेट्स में क्या है, दिस प्लस दिस करेंगे तो टोटल रियलाइज एसेट्स होगा। तो बट ये लोग ने क्या किया, सिर्फ एसेट्स का ही ये दिए है नॉर्मल, जो भी हम लोग ने सिक्योरिटीज़ का वो अमाउंट बोले कि एक्सक्लूडिंग है, ये इसके अंदर नहीं है, ये एक्सक्लूडिंग है। तो सिक्योरिटीज़ का अमाउंट क्या, वो आगे हम लोग को देखते दिया है कि नहीं दिया है, पढ़ते जाएंगे हम लोग। समझा,
और ये जो सिक्योरिटीज़ है, ये जो सिक्योरिटी है, ये सिक्योरिटी किसके अगेंस्ट सिक्योर्ड थी? ये सिक्योरिटी सिक्योर्ड की गई थी किसके अगेंस्ट? पार्टली पे क्रेडिटर्स। किसके अगेंस्ट थी ये? पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के अगेंस्ट ये सिक्योर्ड की गई थी, ऐसा बोला है, ठीक है। देन आगे क्या बोलता है? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स दिए हम लोग को 50,000 रुपीज़ का, ठीक है। देन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स दिया है ₹18 लाख। देन पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स दिया है और ब्रैकेट में लिखा है एसेट्स रियलाइज ₹3,20,000 और टोटल पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स इज ₹3,50,000। मतलब क्या ये कैसा दिया पता? ऐसा पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितना दिया है? इज ₹3,50,000। ये कितना बोलता है? ये है ₹3,50,000 है टोटल। अभी इसमें से क्या बोलता है ब्रैकेट के अंदर कि इसका है ना एक पार्ट था वो एसेट्स के अगेंस्ट था, रियलाइज किया गया। कितना? 3,20,000 क्या कर लिया ये लोग ने? रियलाइज कर लिया, ठीक है। 3,20,000 रुपीज़ क्या किया? रियलाइज कर लिया। अभी रियलाइज मतलब क्या? मैंने पहले भी बोला था, मेरे अगर आपने बेसिक का लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ आई बटन पे क्लिक करो यहाँ पर और देख लो उसको जाके, तो आपको ये समझेगा। उसे मैंने अच्छे से कॉन्सेप्ट पूरा बताया हूँ, ठीक है। तो इसमें से ये पार्ट क्या हो जाएगा? सिक्योर्ड हो जाएगा। इसका मतलब क्या? ये मेरा हो जाएगा सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है कि ये इतना एसेट्स रियलाइज पे था। 3,20,000 वॉज एसेट्स रियलाइज। अभी जो एसेट रियलाइज था, जो इधर पे ये बचा था सिक्योरिटी, ये तो एक्सक्लूडिंग था ना, तो एसेट रियलाइज क्या इधर पे ऊपर बोला था, जो एसेट बचा हुआ है वो इधर पे था, समझा। ऊपर क्या बोला था हम लोगों की? द सेल ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड बाय पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। मतलब पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को बेच के पैसा आया था ना, वो हम लोग को इधर पे दिया गया है और वो एसेट्स में हम लोग को इसमें इंक्लूडेड नहीं था, इधर पे एक्सक्लूडेड था। तो इसके लिए हम लोगों ने इधर पे ये नहीं लिखेगा। तो मतलब क्या मेरे पास ये क्या है? अभी सेम अमाउंट का मैंने क्या किया था? मेरा सिक्योरिटी को बेचा कितने का? 3,20,000 रुपीज़ का, है ना। एसेट्स रियलाइज मतलब क्या? ऊपर क्या बोले था? जो पार्टली पेड सिक्योर, ऊपर क्या बोला? देखो, बाय सेल ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड बाय पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। मतलब इसमें जो था वो एक्सक्लूडेड था क्या? जो क्रेडिटर्स के पास गया था वो सिक्योर, जो पार्टी सिक्योर क्रेडिटर्स के पास था। तो पार्टी सिक्योर क्रेडिटर्स क्या लेके गए थे? 3,20,000 रुपीज़ का लेके गए थे, तो इसके लिए 3,20,000 इधर आ गया, समझा। देन इसके बाद में क्या? इधर पे बचा हुआ, तो बचा हुआ कितना है? ₹30,000 है। तो ये ₹30,000 क्या हो जाएगा? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, समझा। ये क्या हो जाएगा? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अभी ये तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है ही है, बट हम लोग को एक और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है ना। अभी पढ़े थे हम लोग ने 18 लाख रुपीज़ का, जो पहले से दे के रखा है। तो ये 18 लाख रुपीज़ का भी पहले से अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हम लोग के पास है। देन उसके बाद में हम लोग के पास एक और है क्या? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स भी दिया है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्या बोलता है? इज ₹50,000। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स दिया है ₹50,000। तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। पे करते टाइम हम लोग उस पूरा क्रेडिटर्स का चार्ट सामने ही होगा, तो हम लोग को ईजी पड़ेगा क्या क्या पे करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे देखते हैं क्या है। हाँ, तो अभी हम लोग हमारा पता चल गया एसेट्स इतना मिला है। तो एसेट्स को मैं पुटअप कर लेता हूँ एसेट्स का। तो क्या लिखूंगा? 2 एसेट्स कितना? 20 लाख रुपीज़। तो पूरा का पूरा 20 लाख मैंने ले लिया। देन इसके बाद में क्या? 2 सिक्योरिटीज़। अभी 2 सिक्योरिटी अलग से क्यों लिखा? क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट था, समझा। इसके लिए मैंने इसको अलग से लिखा हो। तो सिक्योरिटीज़, तो सिक्योरिटीज़ का अमाउंट कितना था? 3,20,000 का सिक्योरिटी था, ठीक है। उसमें से मैंने सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए कितना था? 3,20,000 था। मतलब जितने का सिक्योरिटी था वो पूरा का पूरा किसको चले गया? सिक्योर्ड क्रेडिटर को चले गया 3,20,000, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? इधर पे नील आ जाएगा, इतना समझा। देन अभी ये जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, तो इधर का भी यही था ना। मतलब क्या मैंने टोटल एसेट्स कितने के बेचे? टोटल एसेट्स कितने का बेचे? तो इसको कैलसी पे कर लो। 1 2 3 20 लाख प्लस 3,20,000 कितना आ रहा है? 23,20,000, ठीक है। तो 23,20,000 रुपीज़ का क्या किया? एसेट्स हम लोगों ने रियलाइज़ किए हैं। तो जितने एसेट्स रियलाइज़ किए उसका 2.5% कैलकुलेटर का रेम्यूनरेशन हमने पहले से लिख के रखे थे। तो ये मैं इसको क्या कर लूँगा? इधर पे मैं सीधा सीधा लिख दूंगा क्या?
23,20,000 है ना, तो मेरे को मिल जाएगा 23,20,000। तो 23,20,000 का इंटू 2.5% किया तो मेरे को इधर पे कितना आया 58,000 रुपीज़। ठीक है, ये आ गया। अभी जैसे जैसे एक एक चीज़ मिलते जाएगी ना, अगर सपोजिंगली मैंने बात पहला प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पे किया तो मैं पहले इसका अमाउंट निकल के लिख लूँगा, फिर अनसिक्योर्ड मिल गया तो उसका पहले लिख लूँगा। जैसे जैसे एक एक चीज़ को पे करके उसका अमाउंट मिला ना, वैसे वैसे लिखते भी जाएंगे हम लोग साइड बाई साइड। ठीक है, तो अभी एसेट्स ले लिए, ये इतना हो गया। अभी नेक्स्ट आगे क्या बोलता है, डिवेंचर होल्डर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्जेस ऑन ऑल एसेट्स ऑफ द कंपनी। डिवेंचर होल्डर्स का सबके ऊपर फ्लोटिंग चार्जेस है, वो बोला है 6 लाख रुपीज़ उसका दिया गया है। देन एक्सपेंसेस ऑन लिक्विडेशन इज ₹10,000 दिया है, और कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर ऑन द पार्टली पेड इक्विटी शेयर्स वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट इन केस वन शेयर होल्डर्स ओविंग 1,000 शेयर्स। क्या बोलता है कि जो है ना हमारे पार्टली पेड जो था ना इक्विटी शेयर, जिसके ऊपर पता है मैंने बोला था अभी 2 बचे हम लोग इसे पैसे ले सकते हैं, जो कि 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ₹8 पेड अप, जो 8 पेड अप था उसका ही ₹2 बचा था ना, ₹10 अभी आपने अपने दोस्त से लिए थे ₹10 उधारी पे। ठीक है, अभी आपने क्या किया, उसको ₹8 तो दे दिए, अभी बचा हुआ ₹2 है ना, तो ₹2 ही दोगे ना अभी उसको, आप थोड़ी ना अभी फिर से पूरा ₹10 दोगे, ₹2 दोगे ना बचा हुआ, तो वैसा ही है। तो ये क्या बोलता है, जो ₹2 बचा था ना उसमें से क्या बोलता है, अ कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर ऑन द पार्टली पेड इक्विटी शेयर वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट इन केस ऑफ वन शेयर होल्डर ओविंग 1,000 शेयर्स। क्या बोलता है, पैसा तो पूरा रिसीव हुआ, पर जो एक बंदा था ना उसके पास 1,000 शेयर्स थे, उसने पैसा नहीं दिया, वो बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है, समझा। तो उसको करना है, अभी उसको कैसे लेंगे तो हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, पहले हम लोग नॉर्मल सम कर लेते हैं, उसका पार्ट जब आएगा, लास्ट का पार्ट है तो उसको मैं लास्ट में अच्छे से समझाता हूँ प्रॉपर्ली। तो अभी क्या, हम लोग को सारे एसेट्स हो गए, हम लोगों ने पूरा रीड किया, सारे एसेट्स हम लोगों ने लिख लिए जो जो रियलाइज हुए थे। उसके बाद में क्या करूँगा, मैं पेमेंट स्टार्ट करूँगा। तो बाय सबसे पहले क्या पे करता है, लीगल चार्जेस। तो क्या समय लीगल चार्जेस हम लोग को दिया गया है, क्या नहीं दिया है, तो लीगल चार्जेस नहीं है, तो लीगल चार्जेस के बाद क्या पे करेंगे, लिक्विडेशन रेम्यूनरेशन, लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन। तो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन था अपने पास, हाँ इधर पे पूरा नहीं मिला है पर कुछ तो मिला है ना 58,000, तो हम लोग क्या करेंगे, जितना मिला उतना उससे माइनस कर लेंगे। क्यों अभी पूरा ऐसे माइनस कर लेंगे, क्योंकि हम लोग को आगे है ना जो फॉर्मूला बनता है, अगर कुछ कम पड़ जाता है तो हम लोग को एक फॉर्मूला यूज़ होता है, तो फॉर्मूला है ना बहुत बड़ा हो जाता है और कैलकुलेशन में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको अभी पहले से माइनस करके ले लेते हैं। ठीक है, सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कितना पैसा है। तो मेरे पास पैसे कितने हैं, 20 लाख रुपीज़ है। ठीक है, 20 लाख रुपीज़ में से पहले मैं कितना निकाल दूंगा, मेरा 58,000 रुपीज़ निकाल दूंगा उसका, तो बच रहा कितना है, 19 लाख रुपीज़ मेरे पास बच रहा है, 19,42,000 रुपीज़ बच रहा है। ठीक है, तो अभी लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन का तो जब मिलेगा तब उसका मैं पूरा अमाउंट लिख लूँगा। तो उसके बाद क्या, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है क्या, हाँ है, एक्सपेंसेस ऑन लिक्विडेशन इज ₹10,000। तो कितना है ये लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, 10,000 रुपीज़ का है। ठीक है, तो ये पूरा कितने का है, 10,000 रुपीज़ का है। ठीक है, तो अभी क्या करूँगा, मैं इसमें से माइनस कर लूँगा, मेरा 10,000 निकल जाएगा, तो मेरे पास बचा है कितना, और 19,32,000 रुपीज़ है। तो अभी इसके बाद में मैं क्या पे करूँगा, मेरे जो भी डिबेंचर होंगे, जो कि प्रेफरेंशियल लाइबिलिटीज़ होंगी वो, तो प्रेफरेंशियल लाइबिलिटीज़ में भी मेरे पास क्या है, डिबेंचर है, तो मैं डिबेंचर्स को पे कर दूँगा। अभी डिबेंचर होल्डर कितना दिया है, 6 लाख रुपीज़ का दिया है, तो बाय डिबेंचर्स कितना, 6 लाख का, मेरे पास उतना पैसा है, बहुत पैसा है, 19 लाख रुपीज़ है ना, तो माइनस ₹6 लाख किया तो कितना, इधर पे मैं 6 लाख लिख दूंगा, तो मेरे पास और कितना बच रहा है, अभी 13,32,000 रुपीज़ मेरे पास और बच रहा है। ठीक है, देन अभी डिबेंचर्स के बाद क्या, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे करेंगे। क्या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हमने दिया था, किधर पे भी पढ़ा हम लोग ने, नहीं दिया था। अभी डिबेंचर्स हो गया, ये होगा। देन इसके बाद में क्या, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। ठीक है, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स था क्या हम लोग के पास, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के भी पहले हम लोग क्या पे करते हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे क्या, हाँ देखो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ये था, ये हम लोग का सिक्योर्ड क्रेडिटर्स था ना। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हम लोग ने क्या किया, इधर ही पे कर दिया ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर से निकल जाएगा, हो गया पे हो गया। तो अभी थोड़ा डबल पे करेंगे। अभी आपने अपने फ्रेंड से उधार लिए थे 100 रुपया, ठीक है, तो अभी आपने उसको एक बार 100 रुपये रिटर्न कर दिए, तो अभी क्या फिर से बार 100 रुपये रिटर्न करते रहोगे क्या, नहीं ना, तो वही से एक बार पे कर दिया, हो गया। अभी इसके बाद क्या,
प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितना है मेरा 50,000 का है, तो पैसा तो बहुत है मेरे पास, तो 50,000 में पे कर सकता हूँ। तो इसमें से मेरे पास कितना माइनस हो जाएगा 50,000, 12 लाख रुपीज़ और बच रहा है। कितना 12,82,000 रुपीज़ बच रहा है मेरे पास अभी। और मेरे को भी पे क्या करना है इसके बाद, बाय क्या पे करूँगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करूँगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितना है मेरा 18 लाख रुपीज़ है, और मेरे पास पैसा कितना है, पैसा ही मेरे पास बच रहा है 12,82,000 रुपीज़ मेरे पास अभी बच रहा है। कितना बच रहा है 12,82,000 रुपीज़ मेरे पास अभी बचा हुआ है, और मेरे को पे कितना करना है 18 लाख रुपीज़। तो अभी क्या, तो अभी ही हम लोग क्या करते हैं, पैसा कम है ना, तो अभी आपने आपके फ्रेंड के पास से उधार लिया था 100 रुपया, ठीक है, आपने भी तो किसी ना किसी को उधारी कभी ना कभी दी होगी ना। जो आपके पास से पैसे लेके गया था ना उधारी पे, अभी आप क्या करोगे, उससे पैसा ले लोगे। तो कंपनी भी वही करती है, एक को पे करना है कंपनी को किसी को, तो कंपनी ने जिसको पैसे दिए हैं कंपनी उससे क्या करेगी, पैसे ले लेगी। तो अभी कंपनी पैसे तो देती नहीं है, तो कंपनी क्या देती है, शेयर्स बेचती है, अपने शेयर्स देती है। तो शेयर्स देती है और उसके बदले कंपनी क्या लेती है, पैसे लेती है, ठीक है। तो अभी इसमें क्या हुआ था, कंपनी ने क्या बोला था कि भाई 10 रुपये का मेरा शेयर है, तो इक्विटी शेयर होल्डर वाले ने क्या किया था, उसने खाली 8 ही रुपया दिया था, ठीक है। तो अभी 8 रुपया दिया था, तो उसने क्या पूरा पैसा दिया क्या कंपनी को, 2 रुपये और दिया, नहीं दिया। तो अभी कंपनी क्या बोलेगा कि भाई तू मेरे को है ना बचा हुआ 2 रुपया भी दे दे, क्योंकि मेरे को दूसरे को पे करना है, समझा। तो कंपनी क्या करेगा, अभी वो जो 2 रुपया बचा हुआ था ना, हमारे जो कौन सा था 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच ₹8 पेड अप, वो वाले पे, कौन सा वाला, इधर पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। जो 30,000 इक्विटी शेयर्स थे ना, उसका कितना 10 रुपये का वैल्यू था, उसमें से है ना सिर्फ 8 ही रुपये है ना पेड़ था, 8 ही रुपये क्या था, पेड़ था। इसका मतलब क्या, 2 रुपया अभी भी बचा है ना, 2 रुपया अभी भी क्या हुआ, बचा है ना, रिमेनिंग, कंपनी के पास गया नहीं है। तो अभी कंपनी क्या करेगी, 2 रुपया मांग लेगी। तो 2 रुपये मांगेगी कितने, 30,000 लोगों, 30,000 शेयर्स वालों के पास से मांगेगी, ठीक है। तो अभी इसी में ही ना लास्ट एडजस्टमेंट क्या बोला था कि और कॉल ऑफ ₹2, जो 2 रुपया बचा था ना उसके ऊपर कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर ऑन दी पार्टली पेड इक्विटी शेयर वॉज ड्यूली रिसीव्ड। 2 रुपया तो रिसीव हुआ, बोलता है ये जो 2 रुपया था ना, ये 2 रुपया मेरे को रिसीव हुआ, एक्सेप्ट क्या, इन केस ऑफ शेयर होल्डर्स ओविंग 1,000 शेयर्स। मतलब क्या, 2 रुपया तो मेरे को वसूल हो गया, पर है ना जो ये शेयर्स थे ना, इसके अंदर से ना सिर्फ 1,000 लोगों ने मुझे 2 रुपये नहीं दिए। तो मतलब क्या, पहले कितने थे, 30,000 लोग थे, 30,000 लोगों में से मेरे को 1,000 लोगों ने पैसे नहीं दिए। तो 30,000 में से 1,000 लोगों ने पैसे नहीं दिए, इसका मतलब क्या, 30,000 लोग थे, 30,000 में से 1,000 ने नहीं दिए। मतलब क्या, मेरे को एक्चुअल में कितने लोगों ने दिए, 29,000 लोगों ने दिए ना, 29,000 लोगों ने क्या किए, मेरे को पैसे दे दिए, ठीक है। 30,000 लोग थे जिससे पैसे लेना थे मुझे, उसमें से 1,000 बोलते कि 1,000 लोगों ने पैसा नहीं दिया। तो मेरे पास एक्चुअल में कितने पैसे आया, 29 लोगों के पास है, मतलब 29 शेयर होल्डर्स के पास से पैसा आया कितना, 2 रुपया। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको इंटू 2 कर दूंगा, तो मेरे को कितना आ जाएगा 58,000 रुपीज़, समझा। इसका मतलब क्या, मैं इतना पैसा मांग सकता हूँ, है ना। तो मैंने मांग लूँगा इनके पास से कितना 58,000 रुपीज़। तो इधर पे क्या लिख लूँगा, जब भी हम लोग को आया पैसा मांगा, मतलब पैसा आया तो रिसीट में आएगा। तो रिसीट में क्या, टू कॉन्ट्रीब्यूशन, अभी टू कॉन्ट्रीब्यूशन लिख दिया, ठीक है। तो टू कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद अंदर क्या, किसके पास आया, तो इक्विटी शेयर वालों के पास से आया, कितना आया 58,000 रुपीज़, सिंपल हो गया, इतना ही था सम। अभी ये इतना अमाउंट आ गया, अभी इसमें क्या, अभी इसको दोनों को हम लोग प्लस कर लेंगे, देन इसके बाद में इससे हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी ये कितना था 20 लाख प्लस 58,000, तो कितना हो जाएगा 20,58,000। देन उसके बाद में क्या करूँगा, माइनस कर दूंगा मैं, क्या माइनस कर दूंगा, माइनस करने के पहले मेरे को ये देखना पड़ेगा लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन। ये देखो इधर क्या क्या पे हुआ है, इसमें से प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पे हुआ ना, तो मैंने क्या जो जो होते जाएगा उसका हम लोग इधर पे लिखते जाएंगे,
अमाउंट निकालते जाएंगे। तो इसका मैं अमाउंट निकाल लेता हूँ अभी, कितना 50,000 पे, तो 2% ऑन 50,000, तो 50,000 का कितना 2% इज ₹1,000, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 1,000 रुपीज़, समझा। देन अभी इसके बाद क्या अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का अमाउंट मिला है क्या, नहीं मिला है। तो ये भी सब हम लोग ने किया है कि लास्ट में कैसे आता है, तो उसका एक फॉर्मूला है कैसा करना है अभी, ठीक है। तो हम लोग अगर नहीं देखा तो मेरे पहले के वीडियोस आप लोग देख लो, तो आपको समझ जाएगा अच्छे से कि ये सब कैसे हो रहा है, क्योंकि अभी मैंने बहुत से कॉन्सेप्ट्स को पहले अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया, इसीलिए भी मैं वो सब एक्सप्लेन नहीं किया हूँ। पहले के वीडियोस देख लो, आपको पूरा अच्छे से समझ जाएगा कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो चलो मैं भी इसको करता हूँ। अभी क्या था, ये मेरे को कितना आ रहा था, इसका 20,58,000 डेबिट का आ रहा था, उसमें से माइनस कर दूंगा क्या, लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन। तो अभी दो चीज़ मिली है ना, पहले एक ही था 58, तो मैंने पहले क्या किया था, खाली 58 को माइनस किया था। अभी मेरे पास 1,000 भी है, तो मैं माइनस कर दूंगा 1,000 को भी। सिंपल, जितना भी आते जा रहा है उसको माइनस भी करते जाने का जैसे। देन माइनस क्या 10,000, देन माइनस 6 लाख। अभी माइनस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इतने मैंने पैसे दे दिए ना, दे दिए मतलब मेरे पास से पैसा गया तो कम भी होगा ना, तो इसके लिए माइनस, तो माइनस 50,000, तो विच इज़ इक्वल टू कितना बच रहा है 13,39,000। अभी मेरे पास कितना बच रहा है नेट 13,39,000 रुपीज़ बच रहा है, 13,39,000 रुपीज़, इतना मेरे पास पैसा भी बच रहा है। और मेरे को पे कितना करना है 18 लाख, और अभी यही 39 में से मेरे को अनसिक्योर्ड को ही पे करना है और इसको ही पे करना है। क्या अभी क्या कंपनी और की तरफ से पैसे ला सकता है क्या कंपनी, सब तो इक्विटी शेयर सबके पास से पैसा ले लिए, तो अभी क्या सीधी सी बात है भाई, अभी जितना पैसा उतना क्या करेगी कंपनी पे कर देगी, और बचा हुआ वो लोग का लॉस, समझा, क्योंकि ये अनसिक्योर्ड था ना, सिक्योर्ड वाले सबको मिल चुका है। इसके लिए अभी क्या होगा, जो भी है उसको उसका लॉस झेलना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी ने क्या किया, जितना भी सारे एसेट्स है, जितने भी शेयर होल्डर, सबसे पैसा कलेक्ट कर लिया और पे कर दिए हैं। तो अभी क्या करेंगे 13,39,000 है, तो अभी क्या जो भी अमाउंट अवेलेबल होगा ना, इसको हम लोग क्या करेंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के इधर पे लिख देंगे, ठीक है। कितना 13,39,000, ठीक है, 13,39,000 लिखा हम लोग ने ना, इधर पे डायरेक्ट पे नहीं किए थे। तो अभी इसके लिए हम लोग क्या किए, जो भी अमाउंट है वो लिखे, और इसके ऊपर मैं डायरेक्ट 2% नहीं मारूंगा, अभी मैं क्या करूँगा इंटू 2 कर दूंगा और डिवाइड बाय 102। अभी ये कैसे आया, ये मैंने मेरे पहले के वीडियो में बोला हूँ, पार्ट 3 या पार्ट 4 में, दोनों में बोला हूँ, तो उसको देख लेना, आप लोग को समझ जाएगा ये पूरा लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन का क्या है सीन, ठीक है। तो अभी ये अमाउंट आया इंटू 2 डिवाइडेड बाय 102 कर लूँगा, तो मेरे को कितना आ रहा है देखो 26,254.90, तो मैं 54.90 का मैं 55 राउंड ऑफ करके ले सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको ले लेता हूँ 26,000, तो मेरे पास ये कितना आ रहा है अभी 26,255। तो ये मैं इसमें क्या करूँगा प्लस कर दूंगा 58,000, क्योंकि मेरे को टोटल चाहिए उसका, एंड प्लस कर लूँगा 1,000, तो कितना आ जाएगा 85,255, कितना आ जाएगा 85,255 रुपीज़ मेरे पास टोटल पे करने के लिए आ रहा है लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन, ठीक है 85,255, ठीक है। तो ये मैं ये वाला अमाउंट क्या कर लूँगा, इधर लिख लूँगा 85,255, ठीक है। सभी मैं क्या करूँगा फिर से इसको और ये माइनस कर लूँगा, और अभी जो भी पैसा आएगा वो सीधा सीधा मैं मेरे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को दे दूँगा, और मेरा सम इधर हो जाएगा ख़त्म। और इसके पहले मैं इसको क्या कर लेता हूँ रब कर देता हूँ, ठीक है, वो समझाने का पार्ट था हो गया। तो अभी इधर क्या 20 लाख प्लस 58,000, उसका टोटल तो था ही, फिर भी कर लिया, ठीक है। चलो माइनस ये 8 है, हाँ 8 है, हाँ वो, देन माइनस 8,5,255 माइनस 10,000 माइनस 6 लैक्स, देन माइनस 50,000, कितना आ रहा है 1312745, कितना आ रहा है 1312745। तो ये पूरा का पूरा किसको चले जाएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, ठीक है। अभी इसको है ना सेम चीज़ को लिखने का एक और तरीका है, ऐसे लिखेंगे ना तो भी राइट है आंसर, बट इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको एक और तरीके से कैसे लिखेंगे, तो ये अमाउंट के जगह पे मैं क्या करूँगा, इधर मेरे पास देखो दो थे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, एक 30,000 का था एंड देन बाद में ये वाला था। तो मैं क्या करूँगा
पहले है ना ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को मैं 2 लिख दूंगा, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का जो पहला होगा उसको क्या लिख दूंगा मैं, शॉर्टफॉल करके। अभी शॉर्टफॉल क्यों, क्योंकि इसको पे करने में 30,000 रुपया कम पड़ गया था ना, मतलब क्या इसमें से एसेट्स को बेच के कितना आया था, 320 आया था, जो बचा हुआ 30,000 था वो क्या पड़ रहा था, कम पड़ रहा था ना टोटल पार्टली पेड सिक्योर्ड को पे करने के, तो इसके लिए वो शॉर्टफॉल को पहले ऐसे पे कर सकते हैं हम लोग, या तो दोनों को साथ में पे करेंगे तो भी एक ही होता है, बट ये क्या थोड़ा ज़्यादा डेकोरेशन करने का पार्ट है। तो उसके बाद में फिर से अनसिक्योर्ड क्रेडिटर लिख देने का, और इसमें से जो अमाउंट था उसमें से माइनस कर दूंगा 30,000, तो मेरे को कितना आएगा 1282745, तो फिर ये मेरा लास्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइदर वेज कर सकते हैं हम लोग, और इसको जब हम लोग टैली कर लेंगे तो टैली करेंगे तो आएगा 2058000। ठीक है, सो ये सब में था, ये सब में बस इतना ही था। तो इस सम को अच्छे से देख लेना एक और बार, और ये सम देख रहे हो, अगर आप फर्स्ट टाइम ये सम देख रहे हो तो पहले के सम्स को देख लो जाके, पहले सबसे पहला बेसिक का फर्स्ट पार्ट मेरा स्टार्ट करना, तो आपको बहुत अच्छे से समझेगा। ठीक है, सो मेरा नाम है आशिक पिवाल, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, और आप मेरे चैनल को अभी तक आपने देखा है, इसका मतलब आप लाइक भी कर दोगे, शेयर कर दोगे, और सब्सक्राइब तो आपने अभी तक कर ही दिया होगा। सो बाय।